हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे 2023 के क्वेश्चंस को, उसके आज 5वीं पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, लेकिन कुल सीरीज का 9th क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन का। तो इधर दिया हुआ है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या युग्मों पर विचार कीजिए। इधर कृत्य है, मतलब कार्य है, और इधर ये है, इधर यह कृत्य किस अधिनियम के अधीन आता है। ठीक है, तो पहला कथन है अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, और इसके सामने जो दिया गया है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। अब ये देखना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, फिर दूसरा कथन है किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। इसके सामने पेयरिंग की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब ये देखना है कि सही है कि गलत है। फिर इधर तीसरा कथन है बंदूक तोप से अनुष्ठान पर गोला दागना, जिससे अन्य लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। जैसे हर्ष फायरिंग होती है ना, शादी विवाह में या किसी चुनाव जीतने में, या इस तरह से लोग खुशी में करते हैं, तो उसी के बारे में कि इसको दागना मतलब जैसे प्रतिबंधित है। ये किस अधिनियम के तहत है? तो आयुध संशोधन अधिनियम 1919। तो देखिए, इसमें जो है ना, इसमें पेयरिंग करके उपयुक्त में से निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, कोई नहीं सही है। तो इस तरह से पेयरिंग करना है। तो इसमें जानते हैं पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि प्रथम युग्म सही है, क्योंकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कानूनी अधिकार के किसी नौसेना, सेना, वायुसेना, पुलिस या अन्य आधिकारिक वर्दी या किसी भी वर्दी का उपयोग करना वर्जित है। मतलब इसको किसके तहत किया गया है? आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत। ठीक है, वर्दी कोई नहीं पहनेगा, जो आधिकारिक रूप से अथराइज्ड पर्सन है वही पहनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि द्वितीय युग्म गलत है, क्योंकि यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत है कि किसी भी निश्चित स्थान के आसपास का कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सदस्य को जानबूझकर गुमराह अन्यथा हस्तक्षेप या बाधित करता है तो यह अपराध होगा। जैसे होता है पुलिस के काम में हस्तक्षेप करें या सरकारी अधिकारी के काम में हस्तक्षेप करें तो भी, या आप नहीं करते पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? अपराध है। और ये अपराध 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नहीं है, ये बल्कि है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत है। तृतीय युग्म सही सुमेलित है, जिसमें कहा गया था कि जो हर्ष फायरिंग है वो अपराध है, क्योंकि आयुध संशोधन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हर्ष फायरिंग को अपराध घोषित किया गया। तो इस तरह से आज का एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आज का देखते हैं, और सीरीज का कुल 10वां प्रश्न देखते हैं। होमगार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो होमगार्ड्स होते हैं ना, जो पुलिस से नीचे कार्य करते हैं, उनके बारे में है ये। ठीक है, पहला कथन है होमगार्ड्स को होमगार्ड्स अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है, मतलब इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। दूसरा कथन है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग गार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि ये पहला कथन गलत है, क्योंकि होमगार्ड की स्थापना में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये राज्य या जो होते हैं उन्हीं के अधिनियम के तहत किया जाता है, तो इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए प्रथम कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन सही है कि ये पुलिस बल की सहायता के लिए ही होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि चुनाव के समय इनकी ड्यूटी लगती है, या देखते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ ही रहते हैं, या कहीं पे भी ऐसे होता है, तो ये होमगार्ड के रूप में होमगार्ड एक सहायक गार्ड के रूप में काम करते हैं पुलिस के। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कि ये जो है पहला कथन तो गलत हो गया, दोनों कथन बाकी दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कथन एक गलत है, क्योंकि होमगार्ड्स की स्थापना होमगार्ड्स अधिनियम और राज्यों संघ शासित प्रदेशों के नियमों के तहत की जाती है, न कि केंद्र सरकार के नियमों के अधीन की जाती है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन सही है, क्योंकि होमगार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के रख रखाव में पुलिस के एक सहायक बल के रूप में सहायता प्रदान करना होता। बात सही है। तीसरा कथन सही है, क्योंकि कई सीमावर्ती राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा विंग होमगार्ड्स बटालियनों की स्थापना की, जैसे पंजाब ने किया है, राजस्थान ने किया है, गुजरात ने किया, बहुत से राज्यों ने किया इस तरह से। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने किया है, तो ये बात सही है। तो आज इस तरह से आज के 2 प्रश्नों का हम लोगों ने सोल्यूशन किया जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे 2023 में। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।